लेबनान में एक आतंकवादी संगठन वो इजराइल को मारते रहता है। अमेरिका वगैरह लेबनान पे प्रतिबंध लगा दिए, ब्लास्ट किया इतना भयानक ना कि भूकंप आ गया, वहां अगल बगल की बिल्डिंग गिर गई, लेबनान तबाह बर्बाद। ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, और जब भी लेता लिंटर फाड़ के। जहाज था जो रूस से चला था, कौन जगह? लेबनान। मिल गया। बेरूत राजधानी है लेबनान की। लेबनान की अर्थव्यवस्था एकदम चौपट हो रही थी। लेबनान में एक आतंकवादी संगठन है हिजबुल्लाह। क्या नाम है? हिजबुल्लाह। वो इजराइल को मारते रहता है। अमेरिका वगैरह लेबनान पे प्रतिबंध लगा दिए। सा मिडिल ईस्ट में जितने देश हैं वो सब में ज्यादातर सब मुस्लिम कंट्री हैं। कैसे हैं? लेबनान में मुस्लिम के साथ साथ क्रिश्चियन भी ज्यादा हैं सब। तो लेबनान में आधे मुस्लिम है आधे क्रिश्चियन है। इनकी इकोनॉमी पूरी चौपट हो गई थी। और कभी कभी दिन खराब रहेगा तो बोले ना, ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। एक जहाज था जो रूस से चला था, उर्वरक फर्टिलाइजर लेके, अमोनियम लेके। क्या लेके? अमोनियम। उर्वरक के रूप में आता है, उसमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है, यूरिया अमोनियम ये सब में लेके चला यहाँ से। और यहाँ जाने के बाद उसको जाना था स्वेज नहर पार करके अपना श्रीलंका। कहाँ जाना था? श्रीलंका कहीं जाना था, पता नहीं कहाँ जाना था। श्रीलंका जाना था, जापान जाना था, कोई मतलब नहीं, कहीं जाना। लेकिन वो ईंधन भरने के लिए कहाँ रुका? बेरूत बंदरगाह पे। तो बेरूत बंदरगाह पे रुका ना, तो उससे डॉक्यूमेंट मांग लिया सब कि जो उर्वरक लिए हो कहाँ से लिए हो, डॉक्यूमेंट दो। तो उसका डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं था। तो कहा कि चल साइड लगाओ। तो जहाज उसका कहाँ लगा दिया? साइड लगा दिया। 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, वो साइड लगाइले छोड़ दिया जहाज। तब तक जिस कंपनी का था वो कंपनी दिवालिया हो गई। अब वो बंदरगाह पे एगो जगह, इतना बड़ा जहाज जगह रोक के रखा हुआ है। तो वहां की सरकार ने आदेश दिया कि इसका अमोनियम जो है ना सब गोदाम में रखवा दो। कहाँ रखवा दो? गोदाम में। तो उसका अमोनियम निकाल के कहाँ रखवा दिया गया? गोदाम में। कहा गया बिना मतलब का जहाज जगह घेरा है। 3 साल तक गोदाम में पड़ा हुआ था। लेबनान की अर्थव्यवस्था एकदम चौपट हो गई थी। पहले कोरोना आ गया, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। इसी बीच कोरोना में ना उर्वरक जो था अमोनियम में, उसमें आग लग गया। और जैसे चिंगारी पकड़ा ना, ब्लास्ट किया इतना भयानक ना कि भूकंप आ गया वहां पे, अगल बगल की बिल्डिंग गिर गई और बंदरगाह उधिया गया। बेचारा का अर्थव्यवस्था खराब चल रहा था। ऊपर वाला जब भी कभी मुसीबत देता है ना, छप्पर मतलब समझते हैं? छप्पर मतलब टीना का छत। तो ऊपर वाला जब भी देगा ना तो छप्पर फाड़ के देता है, यानी टीना का छत फाड़ के देता है। और जब लेता है ना तो लिंटर फाड़ के ले लेता है। तो दोनों बात बोलना, ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, और जब भी लेता लिंटर फाड़ के। मुसीबत देगा ना तो ऐसा मुसीबत देगा, चारों ओर से मुसीबत आ जाएगा, परेशान हो जाइएगा आप एकदम वहां पे। उसी में लोग किस में चल जाते हैं? डिप्रेशन में चले जाते। समझ में आ गया कि नहीं? डिक्टेशन नहीं रे। बचपन में ना टीचर बोलते थे आज डिक्टेशन बोलेंगे, तो हम लोग डिप्रेशन में चल जाते थे। फिर पीट तो आजी आदमी। कुछ ना कुछ इमला बोलने में गलती लिखाएगा ही, और उसके बाद पीटा जाएगा आदमी। हमको आज भी याद है, हमारे एक टीचर बड़ी बना मारे थे हम। हिंदी में बोलने के लिखे तो लिखो तो धृतराष्ट्र। पता नहीं चला था शुरू किधर से करें। लिख तो सोचे कैसे शुरू करें आप, तो कुछ तो लिख। शुरू ही नहीं हो रहा था, तो कहें कि नहीं लिखा रहा है, चल लिख घटोत्कच। और खत्म हो गया आदमी। और बाद जो बड़ी मारे थे लोग, तो डिक्टेशन हो गया, ये डिप्रेशन। बताइए क्या जरूरत था इसको? वो बंद इसका कुछ था ना। वो बेचारा जहाज वाला आया था यहाँ क्या भरने के लिए? ऑयल भरने के लिए, फ्यूल भरने के लिए आया था। ई जाके जांच करेंगे, और जांच कर उड़ गया, भड़क गया यहाँ पे। लेबनान तबाह हो गया, बर्बाद। और उसके पूरी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा उसको पैसा आता था उसी बंदरगाह से। अब जैसे मुंबई तबाह हो जाएगी तो भारत की इकोनॉमी नहीं चौपट हो जाएगी? जितनी बड़ी कंपनी है ऑफिस वहीं है, सेबी का ऑफिस, शेयर बाजार का, क्या नाम है आपका, आरबीआई का, सारा तो चीज फाइनेंशियल वहीं से होता है। उधिया गया तो क्या होगा? तबाह हो जाएगा यहाँ पे। तो वही बेचारा तबाह हो गया। कह रहा कि मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है आजकल। कहे तुम भी कहीं का अमोनिया रखा है क्या? ये मिल गया आपका लेबनान। लेबनान में मुस्लिम के साथ साथ और भी कौन लोग हैं? यहाँ का बेरूत बंदरगाह तबाह हो गया कब? 2020 में लॉकडाउन लगा था, तो 2020 में क्या हो गया? तबाह हो गया। किसी को दिक्कत? और उसमें पूरी तरह से चौपट हो गया, अब ब्लास्ट कर गया यहाँ पर। तो इसलिए उर्वरक जो होते हैं ना बड़ी खतरनाक होते हैं। कभी कभी आग लग जाता है पटाखा उद्योग में, उर्वरक उद्योग में। जापान का फुकुशिमा देख लीजिए, कभी कभी हो जाता है इसमें यहाँ पे।